पे शांत जैन और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपने को गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो अपन को इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है। अपने को एक कंडीशन गिवन है कि जो अपना एफ एक्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स दिखे, ठीक है, तो दो ही मेथड हो सकते हैं। या तो आप फंक्शन निकाल लो, मतलब आपको या तो फंक्शन गिवन हो और आप उससे एफ इनवर्स एक्स निकाल लो और इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। या तो दूसरी मेथड होती है ग्राफिकल मेथड। आप क्वेश्चन का ग्राफ बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली ये मेथड ज्यादा प्रेफर होती है, ठीक है। इसका रीजन एक है कि हमेशा आपको फंक्शन गिवन नहीं होता एक तो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन गिवन भी होता है तो भी आप उसका एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिया रहता है तो आप नहीं निकाल पाते। तो अपने को इस मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा और ये मेथड ही ज्यादातर प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफिकल मेथड से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ग्राफिकल मेथड से पहले अपन को एफ इनवर्स एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मेन प्रॉपर्टी जो यूज की जाती है वो एक ही है, ये प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं अबाउट y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज होगी ग्राफिकल मेथड में। कैसे होगी मैं बताऊं। तो सबसे पहले उसके लिए अपन एक ग्राफ बना लेते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। ये मैंने एक्सिस बना दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले मैं लाइन बनाऊंगा, दिस इज माय y इक्वल्स टू x, ठीक है। अपने को कंडीशन गिवन है कि जो f x है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना लूं। ये मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना लिया, इट्स y इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला y इक्वल्स टू f इनवर्स x, इस ग्राफ का मिरर इमेज होगा अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट इस ग्राफ का मिरर इमेज बनाते हैं अपन, ठीक है। तो जब आप मिरर इमेज बनाएंगे समथिंग लाइक दिस बने, ठीक है। ये मैं कर दिया दोनों को, ठीक है। मिरर इमेज से 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब अपने को दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। इसका क्या मतलब है कि आपको एफ एक्स का एरिया लेना है एक्स एक्सिस पे, कहां से कहां तक, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी का, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये क्या डिनोट करेगा, ये पहला टर्म डिनोट करेगा क्वेश्चन का अपने को, जो कि ये चीज है, ठीक है। ये डिनोट कर दिया। अब दूसरा टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ इनवर्स एक्स का एरिया अपन को लेना है एक्स एक्सिस पे, कहां से कहां तक, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ एक चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं। ये देखो, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये क्या है, ये भाई ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आप देखो, अगर मैं अभी वो लिख नहीं रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट का मिरर इमेज लेता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो आप देखो क्या मिलता है मेरे को, मिरर इमेज यहाँ लिया। अब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो आप एक चीज सोचो, इस ग्राफ का एरिया इस एक्सिस पे विल बी इक्वल टू इस ग्राफ का एरिया इस एक्सिस पे। क्या कहना चाहता हूँ एक बार आप समझे कि अगर मैं x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक fx का एरिया x एक्सिस पे लेता हूं, तो वो एरिया इसके इक्वल होगा, वो एरिया किसके इक्वल होगा, f इनवर्स x का एरिया y एक्सिस पे फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये मेरा सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसका एरिया इस एक्सिस पे इक्वल्स टू इसका एरिया इस एक्सिस पे, समझ रहे हो। तो अगर मैं देखूं, ये चीज देखो, इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी है, a, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका a है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट b है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ a। तो सेम चीज अगर ये मिरर इमेजेस हैं तो यही वाला डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी a होगा,
तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू बी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये जो एरिया होगा ये इस एरिया के इक्वल होगा, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, यहाँ मेरे को फंक्शन क्या दिया है, ये y इक्वल्स टू f इनवर्स x का है। ठीक है, अब अगर मैं सोचूं ये मेरा y इक्वल्स टू f इनवर्स x है, ठीक है, इसमें y इक्वल्स टू a पुट करता हूं। जब आप y इक्वल्स टू a पुट करोगे इक्वल्स टू f इनवर्स x, तो यहाँ f ऑफ a इक्वल्स टू x। इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, f ऑफ a होगा। ये निकल के आया, तो ये मेरा पॉइंट है क्या एक्चुअली में, ये पॉइंट मेरा क्या होगा, ये पॉइंट होगा f ऑफ a कॉमा a, ये पॉइंट होगा मेरा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट f ऑफ a लिखा, y कोऑर्डिनेट a है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ b कॉमा b। सिमिलरली वैसे ही लिखना होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं नीचे ला, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा पॉइंट है f ऑफ a, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये है f ऑफ b। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करो, अपन को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ f इनवर्स x, मतलब f इनवर्स x का एरिया x एक्सिस पे, और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी, f ऑफ a से लेके f ऑफ b, f ऑफ a से लेके f ऑफ b, मतलब ये वाला एरिया। मतलब आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये यहां से लेके यहां दिखा ना आपको, ये वाला एरिया, ये अपना क्या होगा, ये अपना सेकंड टर्म होगा, ये जो है। ठीक है, मतलब अपन को क्या निकालना था, ये वाला एरिया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, एरिया 1। ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ एरिया 2। अपन को एरिया 1 प्लस एरिया 2 निकालना। अब मैंने आपको बताया था कि fx और f इनवर्स x मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, y इक्वल्स टू x के अबाउट। तो ये रीजन 1 जो एरिया 1 हुआ, दिस विल इक्वल्स टू ये अगर मैं रीजन 3 बोल रहा हूँ तो दिस 3 इज इक्वल्स टू रीजन 1, एरिया 1, इसके इक्वल होगा। कैसे, मैंने अभी आपको बता दी, इस ग्राफ का एरिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस पर इक्वल्स टू इस ग्राफ का एरिया इस एक्सिस पे, दोनों एरिया सेम होंगे। तो आप देखो अपन को क्या निकालना है, ये मेरा हो गया रीजन 1 पहला टर्म, ये एरिया डिनोट कर रहे हैं, प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, इन दो एरिया का मेरे को सम निकालना है। ठीक है, अब तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं है, कैसा वो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही रेक्टेंगल दिख रहा होगा बड़ा वाला, ये यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक, प्लस ये लाइन पैरेलल, प्लस ये रेक्टेंगल, ये यहाँ खत्म हो गया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया देखता हूँ तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा b है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा f ऑफ b है। तो बड़ा रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, दिस विल बी b into f of b। ठीक है, अब देखो ये छोटा रेक्टेंगल, देखोगे छोटा रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f of a, ये f of a, ये दिख रहा है आपको ये पॉइंट, ये f of a। ठीक है, माइनस एरिया a into f of a। ठीक है, जब बड़े रेक्टेंगल में से छोटा माइनस करोगे तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, और ये शेडेड रीजन क्या है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 और इक्वल्स टू दिस। ये देखो ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। तो समझ में आ रहा है, जब भी आपको fx और f इनवर्स x दोनों देखेंगे, आपके पास बेस्ट टेक्निक है, आप ग्राफ बनाएं, प्लॉट पॉइंट्स को प्लॉट करें, और जब आप एरिया मैच करेंगे तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड होकर दिखेगा। देखो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया दिख रहा था, लेकिन ये क्या बच्चा, एक बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल। ठीक है, तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें आगे वीडियोस, मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाता रहूंगा, है ना। होप अच्छा लगा होगा, थैंक यू।